सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ना ही सबका साथ ना ही सबका विकास, और अच्छे दिन कहीं पे नहीं है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार नौजवानों की तरफ से दिखाया जा रहा है। मरकज़ी सरकार के खोखले दावे, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर भाजपा के झूठे वादे इन नौजवानों के साथ, इसीलिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज भी ये नौजवान एसआरओज बनाए जाते हैं इन नौजवानों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, बल्कि मुकाम मंजिल तक नहीं पहुँचाने के लिए। ऑडियंस, यू हैव अगेन टू डिसाइड कि जम्मू कश्मीर के नौजवान का फ्यूचर क्यों धकेला जा रहा है अंधेरे में, रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए, ये इन नौजवानों से पूछेंगे। ये तमाम एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए नौजवान हैं जिन्होंने डिग्रियां हासिल की हैं, जिन्होंने पीजीज़ हासिल की हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि सरकार को टस से मस नहीं होती है। शायद ये सरकार चाहती नहीं है कि बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्यांश वर्मा है। दिव्यांश, मुझे ये बताएं कि एक लंबे अरसे से आप लोगों के लिए रोज़गार वाली कोई भी नौकरी जो है वो सरकार की तरफ से नहीं फराहम की गई है। कितना दुख है आपको इस सरकार के ऊपर, और क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से एक नौजवान को जो है वो मजबूर किया जा रहा है कि वो रोडों पर आके प्रदर्शन करे और सरकार की आंखें खोलें? देखिए, ऐसा है, दुख इस बात का नहीं है कि सरकार के पास पोस्टें नहीं हैं, सरकार के पास फंड नहीं है, दुख इस बात का नहीं है, और ना हम सरकार से भीख मांग रहे हैं। दुख इस बात का है कि जब आपके पास सब कुछ है, जब आपके पास पोस्टें हैं, लेकिन उसके बावजूद आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए कोई पॉलिसी नहीं बना रहे, और आप एक जो तबका डिपार्टमेंट में पहले से बैठा हुआ है, जिसकी अच्छी तनख्वाह भी है, जो अपना रोज़गार चला रहा हो और पेट भी पाल रहा है, उसको ही खाली ऊपर प्रमोट कर रहे हो, और जो नए बेचारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स जो डिग्रियां करके बीएससी, एमएससी, पीएचडी करके बैठे हुए हैं, उनके लिए आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है। दुख इस बात का है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। दुख इस बात का है कि आप आर्टिकल 16 की वायलेशन कर रहे हैं, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है हर इंसान को पब्लिक मैटर एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड। दुख इस बात का है कि इसमें कोई भी जम्मू का नेता इंटरफेयर नहीं कर रहा, और दुख इस बात का है कि एक ही स्पेशल जम्मू के वो नेताओं से कभी ये सवाल पूछा जो कहते थे कि जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी जो है वो नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि अब हम लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, ओहदे संभाले हुए हैं? कभी उनसे ये चीज़ का सवाल पूछा बेरोज़गार नौजवानों? देखिए, सवाल पूछना मीडिया का काम है। मैं आपसे ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली बार आप किसी भी नेता का इंटरव्यू लें, उससे ये चीज़ ज़रूर पूछें कि एक आपके पास नौकरी नहीं होना वो अलग बात है, एक आपके पास नौकरियां हैं, पोस्टें हैं, लेकिन उनके लिए आपके पास रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं है। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हो? आप उनसे पूछिएगा कि जब आपके ही पिछले रूलिंग पार्टी के बंदे ऐसे ऐसे एसआरओज बना गए, जिसमें जो नए नौजवान हैं उनके हाथ काट दिए, उनका मतलब कौन वो भरेगा? उसका क्या जवाब है आपके पास? आप उन सभी नेताओं से ये ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि मेरा तो मन नहीं करता अब इन नेताओं के पास जाने का, क्योंकि ये उन्हीं का किया धरा है। एसआरओ 442 उन्हीं का लाया हुआ है। हमारा अच्छा भला एसआरओ 2 चल रहा था, जिसके तहत 60% कोटा था, जो एग्रीकल्चर डिग्री करके आते थे, पेपर देते थे, पेपर क्वालिफाई हुए तो नौकरी लग जाएंगे। लेकिन इन्होंने एक ऐसा एसआरओ ले आए, इन्होंने कहा नहीं जी, पेपर कोई इनके लिए कोई कंडक्ट नहीं करना, हमने प्रमोशनें करानी। तो ये आप इनसे क्वेश्चन पूछिए, एज ए मीडिया पर्सन इनसे सवाल पूछिए कि एसआरओ 442 क्या है। मतलब प्रमोशंस पे प्रमोशंस हो रही है, वैकेंसीज नहीं ओपन हो रही हैं। देखिए सर, प्रमोशन होना गलत बात नहीं है, डीपीसी होना ये रेगुलर प्रोसेस है, रेगुलर रूटीन है, लेकिन हर डिपार्टमेंट में एक पॉलिसी होती है जिसके तहत कुछ कोटा है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का होता है, कुछ डीपीसीज का होता है, डिपार्टमेंटल प्रमोशंस का। इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है, इसमें कोई ये स्पेशल चीज नहीं है। आप लोगों की क्या डिमांड है? हमारी ये डिमांड है, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कोई नई चीज नहीं है। 60-40 का कोटा होता है हर एक डिपार्टमेंट में, कि 60% नए लोग रखेंगे और 40% जो है वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन होंगी। हर डिपार्टमेंट में है 60%। क्या वो नए नहीं लग रहे हैं? मैं वही बता रहा हूँ, लेकिन एक मात्र ऐसा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसको इस पॉलिसी के तहत एसआरओ 442 के तहत 100% जिसमें डिपार्टमेंटल प्रमोशंस होंगी, और एक तबके को ही प्रमोट किया जाएगा। मतलब उस तबके का कहना है कि हम ही हम है जी, बाकी कोई है ही नहीं, हमारे बात सब बंद कर दो। वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, ये तो वो पुराना वाला मेरा सवाल है कि वैकेंसीज नहीं दी जा रही है, प्रमोशंस पे प्रमोशंस की जा रही हैं। बिल्कुल, वैकेंसी नहीं दी जा रही। हाँ, एसएसआरबी को पोस्टें नहीं दी जा रही। हाँ। लेकिन प्रमोशंस की जा रही हैं, 100% प्रमोशंस की जा रही हैं। और वो क्यों की जा रही हैं? अच्छा, एक सवाल है, बड़ा अहम सवाल है और आखिरी सवाल है कि जम्मू कश्मीर में आए साल मतलब कई सारे बच्चे जो हैं वो पास आउट होते हैं अपनी डिग्रीज लेकर,
क्या कहना चाहेंगे आप कि अगर आप नौकरी नहीं दे पा रहे हो तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस ओपन करके इन बच्चों ने इतनी इन डिग्रियों पे पैसा लगाया है, क्या फ़ायदा अगर आपके पास वैकेंसी ही नहीं है? इससे बेहतर है कि ये बच्चे दिन दिहाड़ी मजदूरी करेंगे। देखिए 2008 के बाद आज तक खाली 70 पोस्टें निकली हैं, 70 डिपार्टमेंट की 2008 के बाद, ठीक है। और हर साल 100 बच्चा जो है वो पास आउट हो रहा है, ग्रेजुएट हो रहा है। स्क्वाश जम्मू से भी, स्क्वाश कश्मीर से भी। बिल्कुल। हर साल फीस स्केल रिवाइज हो रहा है, फीस बढ़ रही है। मेरे टाइम पे 1500 रुपये फीस थी, आज 25,000 रुपये है। एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है, हर एक चीज़ बढ़ रही है। लेकिन पॉलिसी चेंज करके रिक्रूटमेंट को रोक दिया गया है। तो ये जो पॉलिसी है ये काला धब्बा बन के उभरी है हमारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए। और एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि एक तबके को जिसने प्रोटेस्ट करके नौकरी ली, जिसने कोई पेपर क्वालिफाई नहीं किया, उसके साथ पता नहीं ऐसी क्या हमदर्दी है जो पुरानी गवर्नमेंट थी, हंजूड़ा साहब जो थे, गुलाम नबी लोन जो मंत्री थे उस टाइम, उनके साथ पता नहीं क्या, हाँ पता नहीं क्या ऐसी उनके साथ उनकी लिंकेज थी, क्या हमदर्दी थी कि उन्होंने ये एसआरओ बनवा दिया कि कोई बात नहीं आप ही लोग बनोगे, कोई नहीं आएगा नया बच्चा। इन्होंने कश्मीर के बच्चों के भी और जम्मू के बच्चों के भी हाथ काट के रख दिए। और ये एसआरओ उसका जो है वो जीता जागता सबूत है। ये वायलेशन है आर्टिकल 16 की, कोई हमसे नहीं छीन सकता। और अगर आप लोगों ने नहीं देनी एम्प्लॉयमेंट तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को ताला लगा दो, मत इतना पैसा वेस्ट करो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ऊपर सरकार का। बिल्कुल भाई, कई सारे अहम सवालात थे। सबसे पहले तो इन नौजवानों के फ्यूचर का सवाल है और शायद यहाँ पर यही 10 या 15 नौजवान नहीं हैं, बल्कि आज के दौर में मैं ये कहूँगा 2018 से लेकर अभी तक हज़ारों की तादाद में जो हैं वो नौजवान होंगे, कतारों में खड़े हैं, उन सफ़ों में खड़े हैं जिनमें नौकरियों के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि मरकज़ी सरकार की जानिब से ऐसे एसआरओज़ के ऊपर कोई भी बड़ा कदम नहीं लिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उनसे भी हमारी अपील रहेगी कि मरकज़ को चाहिए और जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में अगर आप यहाँ पर एक ओहदे पर बैठे हुए हैं, आपको चाहिए कि इन नौजवानों के बेरोज़गारी के लिए रोज़गार जो है वो वक्ती तौर फराहम होना चाहिए, वरना कल को शायद यही बेरोज़गार नौजवान जो हैं इस सड़कों पे उतरकर प्रदर्शन करेंगे और वो वक्त आप लोगों के लिए सही नहीं होगा। फ़िलहाल ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट थी आमिर सोहेल के साथ, डेली तस्कीन पे एक्सक्लूसिव नशरियात के साथ।